Assalamualaikum students, this is Imran Aziz. Welcome back with a new lecture. आज हम लेक्चर नंबर 14 डिस्कस करेंगे क्लास 9 इंग्लिश। लेक्चर नंबर 14 में हम यूनिट नंबर 5 डैफोडिल्स की ग्लॉसरी और एक्सरसाइज पढ़ेंगे। समरी मैंने आपको बताया था कि आपको डिस्क्रिप्शन में लेक्चर नंबर 13 की डिस्क्रिप्शन में आपको वहाँ पे मिल जाएगी और साथ वीडियो के भी अटैच कर दी जाएगी, तो आप समरी वहाँ से याद कर सकते हैं या आप किसी भी टेक की बुक पकड़ें और वहाँ से अगर आपको इजी लगती है तो आप वहाँ से भी इसे याद कर सकते हैं। इस यूनिट नंबर 5 डैफोडिल्स की सिर्फ समरी आपने याद करनी है, ट्रांसलेशन इसमें याद नहीं करनी, क्योंकि आपके बोर्ड के एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ समरी आएगी या क्वेश्चन आंसर इसमें से आ सकता है। तो सबसे पहले हम ग्लॉसरी डिस्कस करेंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे जल्दी से सब्सक्राइब करें, ताकि आप और बेल आइकन भी साथ में दबा दें ताकि आपको हर नए आने वाले लेक्चर की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। और हमारी वीडियोस को लाइक भी करें और उन्हें आगे शेयर भी करें, ताकि आपके फ्रेंड्स और आपके जानने वाले भी इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। तो फर्स्ट वर्ड लिखा हुआ ग्लॉसरी का पेज नंबर 52 है। आप टेक्स्ट बुक ओपन कर लें ताकि आप वर्ड बहुत से सुन लें और उसकी प्रोनाउंसिएशन भी आपको समझ में आ जाए। यहाँ पे आपको वर्ड्स मीनिंग उर्दू में भी लिखे गए और ग्लॉसरी मीनिंग थर्ड कॉलम में लिखे गए हैं। फ्लटरिंग फर्स्ट वर्ड है। फ्लटरिंग मूविंग इन द एयर। फ्लटरिंग का मतलब झूमना होता है, यानी कि खुशी में झूमना। यहाँ पे भी ये वर्ड लिखा गया फ्लटरिंग, झूमना, मूविंग इन द एयर। सेकंड वर्ड है ग्ली। ग्ली का मतलब है खुशी और उसका ग्लॉसरी मीनिंग है जॉय या हैप्पीनेस। और यहाँ पे भी सामने लिखा गया है, अगर आपके पास टेक्स्ट बुक नहीं है तो आप सामने देखकर उसे याद कर सकते हैं। होस्ट। होस्ट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा तादाद में या कसीर तादाद या ग्रुप इन लार्ज नंबर। जॉकेंट खुश होना, खुश, हैप्पी उसका ग्लॉसरी मीनिंग है, सिनोनिम भी आप कह सकते हैं। ट्विंकल टिमटिमाना। शाइन विद अ लाइट दैट कीप्स चेंजिंग फ्रॉम ब्राइट टू फेंट एंड फ्रॉम फेंट टू ब्राइट, यानी कि ऐसी रोशनी जो मध्यम होकर फिर दोबारा से रोशन हो जाए, फिर दोबारा से शाइन करे, उसे हम ट्विंकल कहेंगे। आगे पेंसिव लिखा हुआ। पेंसिव परेशान या गौर फिक्र। थॉटफुल उसका मीनिंग है, ग्लॉसरी मीनिंग या आप सिनोनिम भी कह सकते हैं। सॉलिट्यूड तन्हाई और इंग्लिश मीनिंग उसका क्या होगा? प्लेजेंट लॉनलीनेस, यानी कि ऐसी तन्हाई जिसमें आप खुश होते हैं उसे सॉलिट्यूड कहा जाता है। तो ये हमारे पास ग्लॉसरी थी। अब हम एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे, क्वेश्चन आंसर्स करेंगे एक्सरसाइज में सबसे पहले। उसके बाद जिसकी टेक्सचुअल एक्सरसाइज जितनी भी है जिसमें ग्रामेटिकल पार्ट आ जाते हैं वो हम एक अलग से इनका लेक्चर्स रिकॉर्ड करेंगे ताकि आप उन्हें भी आसानी से समझ सकें। तो फर्स्ट क्वेश्चन है पेज नंबर 53 पे है। क्वेश्चंस आप टेक्स्ट बुक से देखें और इसके आंसर सामने व्हाइट बोर्ड पे लिखे गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। नज़म का जो मरकजी ख्याल है वो क्या है? यहाँ पे इसका आंसर लिखा गया है, द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम इज दैट इट प्रेजेंट्स अस बिफोर us not only the attractive and exciting beauty of nature, कि ये इंसान के सामने उन तस्वुरात को, उन चीज़ों को सामने लेकर आता है जो उसे अट्रैक्ट करते हैं, अपनी तरफ माइल करती हैं और खूबसूरती को उभारती हैं, चमक बनाती हैं, जो हमें अट्रैक्शन देती हैं। बट ऑल्सो द प्योरीफाइंग एंड इंड्योरिंग इम्पैक्ट ऑफ इट ऑन ह्यूमन बींग्स, और उसके लेकिन वो इंड्योरिंग तो होती है और वो एक्साइटिंग भी होती है और अट्रैक्टिव भी होती है, लेकिन साथ साथ वो इंसान के ऊपर उसके असरात भी मुरतब होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट डू द डैफोडिल्स रिप्रेजेंट इन द पोएम। नज़म के अंदर जो आबी नरगिस का फूल है वो किस चीज़ की नुमाइंदगी करता है या किस चीज़ को जाहिर करता है? सवाल ये है। तो इसका आंसर क्या होगा? डैफोडिल्स रिप्रेजेंट नेचर एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन बींग्स, यानी कि इंसान, कुदरत की खूबसूरती और उसका इंसान के ऊपर असर। आबी नरगिस इस चीज़ को हमारे जाहिर करने की कोशिश करती है, नुमाइंदगी करता है। नंबर 3 है, इसका हम इस तरह से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं, जब आप किसी जगह विजिट के लिए जाते हैं, सैर के लिए जाते हैं, वहाँ सीनरी जो होती है, नेचुरल सीनरी, वो कितनी खूबसूरत होती है और हम उसे दिनों तक याद रखते हैं, और जब कभी इसका जिक्र होता है तो हम फ़ौरन कहते हैं कि हम वहाँ गए थे, हमने इस तरह से मुनासिब वहाँ पे देखे थे। तो इस तरह खूबसूरत नेचर जो है ना, नेचर की जो खूबसूरती है वो सामने डैफोडिल्स रिप्रेजेंट करती है और उसका असर इंसान के ऊपर क्या होता है वो भी जाहिर करता है। नंबर 3, व्हाट वेल्थ डू मेमोरीज ऑफ द सीन गिव टू द पोइट, के जो मेमोरीज दी गई हैं उस मंजर ने शायर को, वो दौलत क्या है उस मनाजिर ने जो दी है। क्वेश्चन ये हमारे पास है। आगे, इट्स अबाउट मोमेंट्स इन आवर लाइफ दैट वी रिप्ले इन आवर
मेमोरीज, ये उन लम्हात के बारे में है ज़िंदगी की जिन्हें हम अपनी यादाश्त में, अपनी यादों में उन्हें फिक्स कर लेते हैं। और जब कभी हम सैड होते हैं, जब कभी हम परेशान होते हैं या किसी भी सोच विचार के आलम में होते हैं, तो हम उन मनाज़िर को याद करते हैं और अपने आप को दोबारा नॉर्मल पोजीशन में लाने की कोशिश करते हैं। डेट्स वाई यहाँ पर रिप्ले का वर्ड यूज़ किया गया है। आगे नंबर 4 है लिस्ट द वर्ड्स दैट हाइटन द साउंड इफेक्ट इन द पॉइंट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन हमने फिर भी यहाँ पे क्या है कि नज़म के अंदर वो अल्फाज बताइए जो जहाँ पे रिदम जो है वो बन जाता है, बढ़ जाता है, जहाँ पे नज़म का जो पोइम पे जो असर है, पोइम की जो एक फ्लुएंसी है वो बढ़ जाती है। उन अल्फाज का आपने जिक्र करना है। यहाँ पे का वेल्स एंड हिल्स, स्प्राइटली डांस, जोगंट, वेल्स एंड हिल, ये एक बहुत बड़ा मंजर होता है जहाँ पे वादियाँ और पहाड़ होते हैं। उसके बाद स्प्राइटली डांस, एक मशहूर कुन खुशकुन जो डांस होता है, रक्स होता है, वो भी देखने को मिलता है। आगे नंबर 5 क्वेश्चन है, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, हाउ हैज़ द पोएट हाइटेंड द इम्पैक्ट ऑफ द पोएम बाय यूजिंग द फिगरेटिव लैंग्वेज, कि तमसीली जो ज़बान उसने इस्तेमाल की है, तशबीह जो दी गई है, मिसालों के ज़रिए जो बयान करने की कोशिश की गई है, वो नज़म के असर को किस हद तक बढ़ाती है, किस हद तक वो इंसान के सामने या उस पोइट के सामने लेकर आती है। यानी कि जितने आप बड़े अल्फाज यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा उस वर्ड का या उस चीज़ का असर उतना ज़्यादा होगा। तो शायद ने भी ये वाले अल्फाज यूज़ किए हैं, लेकिन इसका आंसर है जैसे द पोइट हैज़ हाइटेंड the impact of the poem by using figurative language such as this text in never ending line, कि वो एक कभी ना ख़त्म होने वाली कतार में फैले हुए, यानी कि शायर ने जब वो देखे तो इतनी ज़्यादा तादाद में थे कि शायर को लगता था कि इनकी जो कतार है वो कभी ख़त्म नहीं होगी, कि वो चलता जाए लेकिन आबी नरगिस के फूल कभी ख़त्म नहीं होंगे। एंड 10,000 सा आई एट अ ग्लांस, की एक ही झलक के अंदर, एक ही नज़र में उसे 10,000 देख लिए, यानी कि वहाँ उनकी तादाद इतनी ज़्यादा थी। ये तादाद ज़्यादा होने की वजह से शायर ने नज़म का जो असर है उसको बढ़ाने की कोशिश की है। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास ये 5 क्वेश्चन थे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। इनमें से याद करने वाले सिर्फ 2 से 3 हैं जो एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। वो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 2 है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से याद करिएगा ताकि आपको डे बाय डे आप रोज़ाना आप एक काम करेंगे तो आपके लिए एट द एंड जो है वो आसानी रहेगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ में आया। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो वीडियो को दोबारा देखिए। अगर फिर भी आपकी प्रॉब्लम बाकी रहती है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना सवाल मेंशन कीजिए, हम उसका आंसर ज़रूर देंगे। अगले लेक्चर के साथ दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।